हमारा हक है। बाकी जमातें अगर आकर यहाँ पर बैठ सकती हैं ना, जमात इस्लामी और दूसरी, तो हमारा भी हक है। तो हम इंशाल्लाह 22 तारीख को ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा इंशाल्लाह ताला होगा। नंबर 3 बात ये है कि जो ये डेंटोनिक या दूसरे तीसरे जो आज बयानात दे रहे हैं, ठीक है, कि ये डिजिटल दहशतगर्द तो आप हैं। आप लोगों ने जो 90 दिन का टाइम था इलेक्शन नहीं करवाए, धांधली ज़्यादा इलेक्शन करवाए, डाका डाला, लोगों को अगवा किया, गिरफ्तारियाँ की, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, और अब आके लोगों को आप डिजिटल दहशतगर्द कह रहे हैं। रऊफ़ हसन का मुझे दिखा देना कि क्या वो जो स्क्रीन शॉट चला रहे हैं क्या वो जेन्युइन है, और अगर जेन्युइन है तो उसके अंदर क्या उसने मुल्क बेचने की बात कर दी है। यानी आप अपने मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी शहरियों को जो आप की मर्ज़ी के मुताबिक ना चले, वो सारे गद्दार हैं। और ऑडियो लीक के केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज का, मैं उस पर भी बात करना चाहूँगा। देखें, ऑडियो लीक क्या था केस, खोसा साहब की और बुशरा बीबी साहबा की एक बातचीत जो है उसे लीक करके मीडिया पे उछाला गया, सिर्फ़ और सिर्फ हरासा करने के लिए। अब हुआ क्या कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जस्टिस सत्तार साहब ने खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मुदाखलत ना की जाए, और उन्हें मैसेज भिजवाया गया कि अगर वो इस केस से पीछे नहीं हटेंगे तो नताइज भुगतेंगे। और उन्होंने फिर खुलेआम बता दिया कि मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं। वहाँ पर जनाब प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो गई है कि जनाब वो उसके ऊपर कार्रवाई मज़ीद ना बढ़ाई जाए। तो लिहाजा ये जो बीबी साहब और खोसा साहब की जो आपस में बातचीत थी, हो सकता है उन्होंने खुद रिकॉर्ड करके मीडिया के ऊपर दी हो। यानी हद होती है जुल्म की, हद होती है किसी एक चीज़ की। अलकादर ट्रस्ट केस लगे ही नहीं है और काजी साहब बैठ के रिमार्क्स दे रहे हैं। काजी साहब को मैं वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी फरमाकर पीटीआई के केसेस से खुद को अलहदा करें। हम अदम एतमाद की दरख्वास्त दे चुके हैं, और मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी बताना चाहता हूँ, मेरे हल्के का वो वोटर है, उसकी बीवी ने भी मुझे वोट दिया, उसके बच्चों ने भी मुझे वोट दिया है, और मैंने उसे सैकड़ों की लीड से उसे गांव से हराया, क्योंकि उसने पूरी मुखालफत की है मेरी वहाँ पर। ठीक है, तो ये सूरत हाल है कि इस वक्त कौम किधर खड़ी है, अवाम किधर खड़ी है, उनके घर वाले किधर खड़े हैं। ये कहना, ये लाकानूनियत जुल्म के ऊपर नाफिज जबर है। और मैं कहता हूँ कि आप फिलफौर, आप और तमाम मेम्बरान फिलफौर इस्तीफ़ा दें, और इस्तीफ़ा दे के घर जाएँ। आप मुल्क के अंदर जो आपने जुल्म किया, कमिश्नर रावलपिंडी जो जो उसका बयान है वो सारी बातों की इंडोर्समेंट कर रहा है, और अनवार काकड़ की स्टेटमेंट भी इंडोर्समेंट कर रही है। इसीलिए तो कमिश्नर रावलपिंडी को किसी जगह के ऊपर पेश नहीं किया जा रहा, क्योंकि अगर पेश किया जाता है तो इनका पर्दा चाक होगा। अगर काजी साहब सच्चे हैं, खुद को समझते हैं कि वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, तो फिर पेश करें। फिर क्यों नहीं पेश किया जा रहा, कोई सवाल है? अच्छा सर, ये बताइएगा कि हसन अयूब ने ये किया है, उन्होंने कहा कि मैं रिपोर्टर हूँ और मेरी खबर ये जेन्युइन है। जब से फैज़ हमीद गिरफ्तार हुए हैं, इमरान खान का बीपी 180 से नीचे आ ही नहीं रहा। नहीं, देखें, वो जो हसन अयूब है ना, मैं उसे साफ़ी नहीं मानता। वो किस तरह से नहीं मानता, मैं उन्हें कहता हूँ कि अगर भाई आपने लिखाना है ना तज़िया निगार या साफ़ी, तो फिर आप ऐसा करें कि आप दोनों तरफ रिमार्क्स दें। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि गरीदा हो या ये हो कि एक जमात को टारगेट किया जाए। अगर आप इतराज़ है हमारे ऊपर, हमने कुछ गलत चीज़ें की हैं, तो ठीक है, आप हर रोज़ बैठ के फलाना अडयाला जेल का चांस, कभी कोई ट्वीट करते हो, कभी कोई अपनी जो है आपका ट्विटर अकाउंट ज़हर उगलता है, और लिखे लिखाए इन लोगों को ट्वीट आते हैं, क्योंकि ये किसी के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया जानती है कि ये रिपोर्टर के लवादे में खुद कोड़े हुए, खुद को समझते हैं कि हम साफ़ी और कहेंगे और हमें इज़्ज़त देंगे। इनका ट्विटर अकाउंट देखो ना, जो ट्वीट करते हैं नीचे लोग गालियाँ देते हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि कैसे बेशर्मी के साथ फिर भी रात को उनको सुकून से नींद आ जाती है। मेरे अंदर तो, मुझे तो कोई एक गाली निकाले तो मुझे वहम बना रहता है, और मैं उसका जवाब देता हूँ कि भाई मुझे बताओ मैं कैसे गलत हूँ। लेकिन सारा दिन गालियाँ लेते हैं, शायद तरबियत के अंदर कोई अच्छा फ़र्क। परजोजा साहब, ये बताइएगा कि जलसे के हवाले से आपने बात की है, क्या लगता है आपको, जो एक जलसा है, दूसरी तरफ 30 या 31 तारीख को गालिबन तलबा तहरीक का भी ऐलान कर रखा है तलबा ने, आईएसएफ ने, तो क्या इस जलसे के बाद तहरीक की तरफ पीटीआई बढ़ेगी और आप लोग इसको बिल्कुल ऑन कर रहे हैं इस तारीख को? देखें, तलबा जो हैं वो निकलें और रूल ऑफ लॉ के लिए निकलें, हम उसको सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल अच्छी बात है। जो भी रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा होता है, हम किसी को ये नहीं कहते कि आप जलाओ करें, आग लगाएं। हाँ, उन तलबा के ऊपर शैलिंग करके या खुद आग लगा कर उन्हें डाला जाए कि उन्होंने आग लगा दी है, तो ये एक वही 9 मई वाला प्लान होगा। लेकिन पुरअमन मुल्क, हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन कायम हो। हमारा तो नारा ही इंसाफ का है, हमारा तो नारा ही खुशहाली का है। तो जो खुशहाली का नारा लेकर चले हों, लोग इसी वजह से साथ खड़े हैं। अगर हम दहशतगर्द होते तो लोग कहते भाई हमने तो दहशतगर्दों, क्योंकि लोग तो महबूब वतन पाकिस्तानी है। और अगर आप समझते हैं कि फायर वाल, अब देखें, वो कल एक हलफ दे रही थी, कोई तर्जुमान थी या कौन थी पत्नी आईटी की, ठीक है, तो वो कह रही थी कि जी मैं हलफ देती हूँ कि इंटरनेट हमने बंद नहीं किया या स्लो नहीं किया। भाई कितना झूठ बोलते हैं। पहले अता तारड़ ने आकर बयान दिया, उसने कहा कि कुछ हमारी तरफ से ट्विटर के ऊपर बैन नहीं है, बाद में वही वहाँ पर स्टेटमेंट दी जाती है अदालत के अंदर के
मुल्क के अंदर जो है वो ट्विटर के ऊपर जो है बड़ा जहर उगला जाता है और हमारे सिक्योरिटी के मामलात हैं और मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के खर्चात हैं और पता नहीं क्या क्या। तो ये बेसिकली झूठे हैं जिनकी बुनियाद ही फॉर्म 47 की हो, उन्होंने क्या बात करनी है। अगर ये देखें, इनकी सबसे बड़ी जो चोरी की मिसाल है ना, वो ये है कि जो इन्होंने आज बंदिश की। लास्ट के लिए ये बताएं